प्रभात आपको। पहला सवाल मेरा यही है कि द्वितीय जो विश्व युद्ध था उसके बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि शिंजो आबे जैसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को इस तरह से राजकीय अंतिम संस्कार उनका किया जा रहा है और वहां पर आम जनता के बीच वो बेहद लोकप्रिय थे क्योंकि वो उनके जन प्रतिनिधि थे। अब बिल्कुल देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ मौजूद हैं और जाहिर सी बात है कि लगभग 20 से भी ज्यादा जो हेड ऑफ द स्टेट्स है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स हैं और अन्य देशों के जो जो टॉप लीडरशिप है वो यहाँ पर मौजूद है। और शिंजो आबे जैसी पर्सनालिटी उन्होंने हर देश के साथ में एक तरह से ये इंश्योर किया कि कैसे द्विपक्षीय संबंधों को यहाँ से नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाया जा सके। अगर हम भारत की ही बात करें आंचल, तो जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उस समय पर मुझे आज भी याद है कि जब उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात नाम के समिट की शुरुआत की थी, ऐसे में जापान वो पहला देश बना था, क्योंकि जब वाइब्रेंट गुजरात नया नया शुरू हुआ था, इन्वेस्टमेंट की दरकार थी गुजरात को, भूकंप के बाद गुजरात उभर रहा था, ऐसे जापान प्राइमरी वो पहला वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज था जो पार्टनर कंट्री के तौर पर गुजरात के वाइब्रेंट समिट में आया था। साथ ही साथ इतना ही नहीं, मैसिव इन्वेस्टमेंट उस समय पर वाइब्रेंट गुजरात के जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वहां पर जापानी साइड से निकल करके आए थे। और जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तब से जब उनका संपर्क हुआ था शिंजो आबे के साथ में, तो वो मित्रता जो थी वो कहीं ना कहीं एक तरह से भारत और जापान के संबंधों को यहाँ तक अब लेकर के आई है। अब जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 के बाद जब लीडरशिप सत्ता संभाली भारत की, उसके बाद में आप देखेंगे कि उन्होंने साफ तौर पर इस बात का भी जिक्र किया कि ये जो 21st सेंचुरी है वो एशिया को बिलोंग करती है, और अगर एशिया को बिलोंग करती है तो भारत और जापान वो एक तरह से दो व्हील्स होंगे जो लीडरशिप रोल अदा करेंगे एशिया को आगे लेकर के जाने की दिशा के अंदर। तो केवल इतना ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे प्राइमली बहुत अच्छी केमिस्ट्री शेयर करते थे। तो एक बात तो हम कह सकते हैं कि भारत और जापान के रिश्तों को आगे ले जाने में, विकास की राह पर आगे ले जाने के अंदर जो शिंजो आबे ने जो नींव रखी, तो जाहिर सी बात है इससे भारत और जापान के रिश्ते तो आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, प्रगाढ़ होते दिखाई देंगे। लेकिन अफसोस की बात यह रहेगी कि इस विकास की यात्रा के अंदर, इस इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंदर शिंजो आबे की कमी जरूर खलेगी। और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद आज जो स्टेट फ्यूनरल जो उन्हें दिया जा रहा है शिंजो आबे को, उनको वहां पर एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद हैं जापान के अंदर। बिल्कुल अरुण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमने राजनीतिक यात्रा कई बार देखी है। ऐसे में अगर इस यात्रा को हम लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं एक आपसी जुड़ाव उनका रहा है शिंजो आबे के साथ, हमेशा से देखने को मिला, जैसा कि आपने अभी जिक्र भी किया। और ये बात बिल्कुल सच है कि गुजरात के जब वो सीएम हुआ करते थे उस दौरान भी इस तरह की जब स्थितियां वहां पर गुजरात में उत्पन्न हुई थी, उस दौरान से लेकर अभी तक उनके जो संबंध रहे हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत मजबूत रहे हैं। ऐसे में पूरे अगर इनके कार्यकाल को देखा जाए तो इनके कार्यकाल में तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं, जिसमें से क्वाड भी एक है। और क्वाड को लेकर भारत की जो रणनीतिक साझेदारी रही है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इस पूरे व्यक्तिगत संबंध को देखते हुए। बिल्कुल गौरव, देखिए जो लीडरशिप स्टाइल था दोनों का, आप शिंजो आबे की बात करें या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, तो कई सारे पैरेलल्स आज की तारीख में दुनिया भर के कई सारे एक्सपर्ट्स उसमें ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ जब शिंजो आबे ने जब जापान की कमान संभाली थी, तब जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी बहुत डावाडोल थी, तो ऐसे में उन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स को अंजाम दिया। और इसी वजह से हम लोग एबेनॉमिक्स, एक जो टर्म कॉइन हुआ था जो जापान में काफी आज भी मशहूर है, आज के अखबारों में भी कई जगह एबेनॉमिक्स नाम से कई एक तरह से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। तो वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मोदीनॉमिक्स, ये एक तरह से एक टर्म कॉइन हुआ कि किस तरह से उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए पोस्ट 2014 और बहुत मैसिव रिफॉर्म्स को लेकर के आए, जिससे कि बहुत मैसिवली इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया जा सका। जो फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर रहे शिंजो आबे, उन्होंने भारत की विकास यात्रा के अंदर बहुत एक तरह से ट्रस्ट रखा, एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभरता हुआ देखा हमने। चाहे जापान की अगर बात की जाए तो देखिए, सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट साइन होना, दोनों लीडरशिप ने इंश्योर किया कि कैसे, क्योंकि भारत एक से न्यूक्लियर एनर्जी का जो इस्तेमाल अपने सिविल रिक्वायरमेंट्स के लिए करना चाहता है। हम एक डेवलपिंग कंट्री है, अपने सिविल यूसेजेस के लिए हम लोग को सिविल न्यूक्लियर चाहिए, तो उसमें जापान बढ़ चढ़ करके आगे आता है। दूसरा, भारत जब अपना एक सॉफ्ट पावर, एक बुलेट ट्रेन पर हाई स्पीड रेल को बनाने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो जापानी साइड शिंजो आबे की लीडरशिप में साफ कहता है कि अब 0% इंटरेस्ट रेट के ऊपर
हम लोग फाइनेंसिंग करते हैं और आप बुलेट ट्रेन लगाइए, ये आपकी सॉफ्ट पावर है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इस एम्बिशियस टारगेट को लेकर के आगे चले, बुलेट ट्रेन को एक तरह से वो भारत में लेकर के आ रहे हैं। तो ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स रहे दोनों की लीडरशिप के अंदर, जहां वाटर मैनेजमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना हो, स्मार्ट मोबिलिटी हो, इन तमाम मुद्दों पर दोनों लीडरशिप ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई भारत और जापान के रिश्तों को आगे लाने की दिशा के। लेकिन अब इस विरासत की जिम्मेदारी जो है वो हम मान सकते हैं अरुण की फुमियो किशिदा पर है, और ये कई मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि इस लेगेसी को आगे बढ़ाने में अब फुमियो किशिदा बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। भारत के साथ रिश्तों की एक नई इबारत लिखने की अगर मैं बात कहूं तो इनफैक्ट आजकल मैं आपको बता दूं कि इस समय हमारे पास जो खबर आ रही है वो ये है कि कुछ ही देर के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो करंट जापानीज प्राइम मिनिस्टर है फुमियो किशिदा, उनके साथ में बायलैटरल मीटिंग एक तरह से शेड्यूल है। जो हमारे सोर्सेस हमें बता रहे हैं, फोकस जाहिर सी बात, अगर इस विजिट की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो वो इस पर फोकस करेगी कि एक तरह से बियॉन्ड डिप्लोमेसी है, वो एक तरह से अपने जो फ्रेंड रहे, दोस्त रहे शिंजो आबे, उनको एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए, एक तरह से कॉन्डोलेंसेस देने के लिए आए। लेकिन जो बायलैटरल मीटिंग के अंदर जो कुछ अहम पॉइंट्स पर बातचीत हो सकती है, वो नंबर 1 इस बात पर रह सकती है कि जो लेगेसी शिंजो आबे छोड़ करके गए हैं भारत और जापान के रिश्तों को लेकर के, आप किसी भी मुद्दे, किसी भी सेक्टर को उठा लीजिए, स्किल डेवलपमेंट को ले लीजिए, वर्किंग ग्रुप्स का गठन किया गया, आप स्टेम्स के माध्यम से देखिए कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या फिर आईटी के मोर्चे पर दोनों देश आगे आते दिखाई दिए, बुलेट ट्रेन का हमने जिक्र किया, सिस्टर सिटीज को बनाने की बात की, जापानीज साइड और इंडियन साइड के बीच में हम लोग को क्योटो का जो एग्जांपल हमारे सामने है। तो इस तरह से कई सारी जो लेगेसी जो शिंजो आबे छोड़ के गए हैं उसको यहां से आगे लेकर के कैसे जाया जा सके, ये नंबर 1 बहुत लाइकली डोमिनेट कर सकता है जहां तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फुमियो किशिदा की बायलैटरल मीटिंग की बात की जाए। दूसरा प्रोमिनेंट पॉइंट ये रहता है कि जाहिर सी बात है कि गौरव ने भी क्वाड का जिक्र किया था, हालांकि क्वाड एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है, लेकिन क्वाड के अंदर भी कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकले थे कि कैसे हम लोग पोस्ट कोविड पैंडेमिक टाइम के अंदर अब यहाँ से इकोनॉमिक रिकवरी पर फोकस करें, क्योंकि आज की तारीख में हर अर्थव्यवस्था के सामने एक बहुत प्रोमिनेंट चुनौती निकल करके आ रही है, वो है इन्फ्लेशन एंड रिसेशन। चाहे यूएस की बात कर लीजिए, चाहे यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लीजिए, इनफैक्ट यूरोप में तो कई लोग मान चुके हैं कि रिसेशन अब शुरू हो चुका है, चाहे जापान की बात कर लीजिए। तो स्लो डाउन को लगाम कैसे लगाया जा सके, दोनों देश मिलकर के आपस में कैसे एक साथ आए और कैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे, कैपेसिटी को एनहांस करे, कैपेसिटी बिल्डिंग करे, इंफ्रा डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे ताकि ग्रीन जॉब्स, ग्रीन ग्रोथ और साथ ही साथ जो शिंजो आबे की लेगेसी है एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट को लेकर के उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सके, इन तमाम मुद्दों पर एक तरह से जो बायलैटरल मीटिंग है वो कहने के डोमिनेट करते दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है ये जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी की बियॉन्ड डिप्लोमेसी है, एक तरह से अपने दोस्त को श्रद्धांजलि देते हुए आपको दिखाई देंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, और ये नजर भी आएगा। ऐसे में हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर अगर बात की जाए, इसके अलावा जो रणनीतिक साझेदारी है, राजनीतिक साझेदारी है और आर्थिक मंचों की अगर हम बात करें, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह से एक जो दोस्ती हमेशा से बरकरार रही है वो आने वाले समय के लिए और उसमें जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे कहीं ना कहीं इस पूरे दौरे के बाद, और जो द्विपक्षीय वार्ता होगी उसमें भी ये तमाम मुद्दे वहां पर नजर आएंगे। ऐसे में अगर हम टेक्निकलिटी की बात करें, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें और इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा डेवलप करने की बात करें, तो तमाम हमने देखा है कि अभी तक जापान के साथ तमाम साझेदारियां यहां पर नजर आई हैं। आने वाले समय के लिए इन साझेदारियों में क्या और ज्यादा मजबूती आती नजर आएगी? बिल्कुल, और देखिए दो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, जब भारत और जापान की हम बात करते हैं जिस पर बहुत निर्भर करता है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे दोनों ने उन दो इंपॉर्टेंट पिलर्स पर बहुत फोकस किया था। एक भारत और जापान के बीच में कल्चरल कनेक्ट, जिसमें बुद्धिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर रहा था। हमने देखा कि मैसिवली फ्लाइट्स को इंक्रीज करना हो, सिस्टर सिटीज को डेवलप करना हो, बुद्धिज्म साइट्स को डेवलप करना हो, इसमें भारत और जापान कैसे आगे आ सके इस बात पर फोकस रहा था। दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर है जो कि पीपल टू पीपल कनेक्ट है, जिसका अक्सर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे ने भी, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब शिंजो आबे उनकी विजिट जब इंडिया में रही थी, तो उन्होंने जब हिंदी में नमस्ते ग्रीट किया था, तो वो उस समय पर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था काफी समय के लिए। उनका वीडियो काफी वायरल हो रहा था शिंजो आबे का, वो दिखाता था कि अपने आप में ऐसे भारतीय लोग शिंजो आबे के वो जो बहुत ही एक तरह से बहुत इनोसेंट जो उन्होंने नमस्कार किया था, अगर आपको याद हो, तो वो आज भी लोगों को जहन में है, वो लोगों ने उसको याद रखा हुआ है। तो पीपल टू पीपल कनेक्ट कैसे बढ़ावा दिया सके, आज भी जापान के अंदर संस्कृत भाषा को सिखाया जाता है, तो भारतीय साइड भी
जापानीज लैंग्वेज सीख रहे हैं, लैंग्वेज के माध्यम से, लिंग्विस्टिक अप्रोच के माध्यम से दोनों रिश्तों को कैसे प्रगाढ़ करने की कोशिश की जा रही है। बाकी कई सारे फैक्टर्स रहेंगे, लेकिन ये जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जब वो जापान में आए हैं, बेहद ही शॉर्ट विजिट कह सकते हैं। जो पूरा टोन एंड टेनर है इस विजिट का, बहुत ही सॉफ्ट टोन है। क्योंकि अरुण आप बार-बार बात कर रहे हैं कि सॉफ्ट है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के लिए ये एक भावुक क्षण होगा। अपने दोस्त को किस तरह से वो, हम कहते हैं कि आखिरी अलविदा है, और जब उन्होंने कई मंचों पर शिंजो आबे के बारे में साफ तौर पर ये कहा कि इंटेलेक्चुअली बहुत परिपक्व थे, तार्किक बात करते थे, और जब न्यू आइडियाज, जिसके लिए प्रधानमंत्री खुद भी जाने जाते हैं, उसको आगे बढ़ाने में, उसकी पैरवी करने में शिंजो आबे हमेशा से जापानी जनता के बीच मुखर रहे हैं। बिल्कुल आंचल, ये मतलब एक बात इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हम वो विजुअल्स या वो पल को हम भूल सकते हैं जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और शिंजो आबे ने एक साथ बुलेट ट्रेन में ट्रैवल किया था जापान के अंदर, जिसको शिंकानसेन कहा जाता है। वो पल शायद हम नहीं भुला सकते। क्या हम उन विजुअल्स को, उन पल को भूल सकते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे ने एक तरह से, जो जापान का एक ट्रेडिशन होता है, जो गोल्ड फिश होती है, गोल्डन फिश होती है, उसको दाना खिलाना, और इनफैक्ट शिंजो आबे की समय से ही शुरुआत हुई कि जब प्राइम मिनिस्टर जब भी जापान आते थे, वो जो ये एक तरह से ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए दिखाई दिए। अभी हाल ही में जब मई के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जब जापान आए थे, तो मछलियों को दाना खिलाना, क्या हम उन चीजों को भूल सकते हैं कि बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग और एक लॉन्ग ट्रस्टेड पार्टनर रहा है जापान, और बियॉन्ड ट्रस्टेड पार्टनर रहा है जापान भारत का। बुलेट ट्रेन के मोर्चे पर फ्री फाइनेंसिंग है, 0%, ऑलमोस्ट 0% फाइनेंसिंग भारत को करना। ऐसे समय में भारत के साथ खड़े रहना, जब भारत में जो इकोनॉमिक, एक तरह से हम कह सकते हैं, जब दुनिया भर में स्लोडाउन की स्थिति थी, तो भारत भी उसका शिकार हो रहा था। ऐसे में जापान एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर था। न्यूक्लियर अग्रीमेंट की जब बात करते हैं, 2017 के आसपास की बात है, जब भारत कह रहा था कि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हमें अपनी सिविल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, सिविल एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें न्यूक्लियर सप्लाईज की जरूरत है। तो ऐसे में जापान बढ़ चढ़ करके आगे निकल करके आता है और न्यूक्लियर अग्रीमेंट साइन करता है। तो ये तमाम चीजें, जो तमाम दृश्य, तमाम पल, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज अगर उनको रिकॉल करेंगे तो बिल्कुल भावुक होंगे, क्योंकि भारत और जापान के रिश्ते, जैसे कि उन्होंने पहले भी कहा था कि ये सेंचुरी एशिया की है, 21st सेंचुरी, और अगर 21st सेंचुरी एशिया की है तो भारत और जापान उसे लीड करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अफसोस इसी बात का होगा कि इस विकास की गाथा पे, विकास की राह के अंदर शिंजो आबे, उनके दोस्त शिंजो आबे, जो भारत और जापान की एक मजबूत नींव रखी थी रिश्तों की, वो इस राह में हमारे साथ नहीं होंगे। लेकिन इनकी लेगेसी जरूर कैसे आगे ले जाई जा सके, इस बात पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फोकस करेंगे, और जाहिर सी बात है बेहद भावुक पल और भावुक क्षण होगा भारत और जापान दोनों के लिए। बिल्कुल, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये भावनात्मक यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और जो भावनाएं जुड़ी हैं वो साफ तौर पर नज़र भी आ रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बारे में तमाम मंचों से भी ये बात कही है, जिस तरह से जो दोस्ती रही है शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसको लेकर उन्होंने तमाम बातें कही। अगर हम बीते समय की बात करें, और जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे, बीते समय को अगर मैं एक बार फिर से याद करने की कोशिश करें, तो तमाम महत्वपूर्ण पहल यहां पर नजर आ जाती है जो इन दोनों की दोस्ती को और ज्यादा मजबूत बनाती हुई नजर आई थी। ऐसे में पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था, वो क्षण भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में होगा, और उसको भी आज वो याद कर रहे होंगे। बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था शिंजो आबे को। इनफैक्ट कॉन्फ्लुएंस ऑफ ओशियंस में जब शिंजो आबे ने अपना जो वक्तव्य दिया था, वो आज भी कहीं ना कहीं लोग याद रखते हैं। शिंजो आबे के लिए प्राइमरीली भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश रहा है। आप देखिए कि आज की तारीख में अगर इकोनॉमिक एंगल से भी समझने की कोशिश करें, क्लोज टू 1500 कंपनीज है, यूनिट्स आप कह सकते हैं, तो जापानीज कंपनीज हैं, उनका एस्टैब्लिशमेंट भारत के अंदर है। अब भारत को जब इस नई सेंचुरी के अंदर, इस पोस्ट कोविड पैंडेमिक टाइम के अंदर, भारत कंप्लीटली अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर रहा था, और ये कह रहा था कि अब हम लोग कंप्लीटली ग्रीन इकोसिस्टम को क्रिएट करेंगे। भारत ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत ही एम्बिशियस लक्ष्य रखा है कि 2070 तक हम लोग कार्बन न्यूट्रल कंट्री होते दिखाई देंगे। ऐसे में देखिए, आपको याद हो कि 2022 के अंदर अंदर ही जापान ने बहुत ही मैसिवली कमिट किया था कि हम लोग मैसिवली मोर देन 24,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट पंप इन करेंगे, भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। सुजुकी मोटर्स के माध्यम से प्राइमरी ग्रीन इकोसिस्टम या ग्रीन व्हीकुलर इकोसिस्टम, चार्जिंग स्टेशन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जाएगा। दूसरी तरफ इस बात पर भी फोकस किया गया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जितने भी पेट प्रोजेक्ट्स रहे हैं, उसमें गंगा क्लीनिंग जैसा मिशन शामिल है। हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब 2014 में सत्ता में आए थे, तब उन्होंने क्लीन गंगा मिशन की शुरुआत की थी।
उस समय भी जापान ने जो गंगा मिशन को लेकर के जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना था, जो टेक्नोलॉजी की दरकार थी, जिसको वाटर सप्लाई मैनेजमेंट की बात करते हैं, वो प्रोवाइड कराया था। तो बहुत एक लॉन्ग एंड ट्रस्टेड पार्टनर जापान रहा है। और शिंजो आबे की खासतौर पर अगर बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ कदम ताल मिलाते हुए दिखाई दिए आपको। आपको रोकना चाहूंगी अरुण, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी। आपके सोर्सेज की जो खबर थी हम उसी को बताना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के जो प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा